हमारी जो श्रुतियां हैं, जो वेद है, वो भी इसी माध्यम से हम तक वो पहुंचे। माध्यम है। हाँ श्रुति माध्यम, उसका मतलब ये नहीं है कि बस सुने सुनाए पे आगे बढ़ना है। जी जी श्रुति ही तो कहती है ना, बोधो हम जी श्रुति ही तो कहती है। श्रुति का मतलब ये नहीं कि बस सुन लिया है, सुनना माध्यम था जी। तो इस जैसे अभी मेरे पिताजी ने नहीं सुना हो, मैंने नहीं सुना, मुझे उन्होंने नहीं बताया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उस परंपरा से जुड़ूं, जो कि शायद नहीं रही, अब मेरे तक तो नहीं पहुँच पा रही है, अगर मैं उस तक जुड़ना चाहता हूँ, तो मुझे जो माध्यम अभी दिखाई देते हैं कि मैं कहीं शिविर में चला जाऊँ, कहीं किसी ज्ञानी जन से मिल लूँ, जो मुझे लगता है ज्ञानी है, पता नहीं उनकी भी क्या हकीकत है। तो अब अगर मैं जुड़ना चाहूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं अपना विश्वास टिकाना पड़ेगा, कहीं एक ऐसा कुछ कदम बढ़ाना पड़ेगा जिसके लिए शायद मेरे पास सारे तर्क ना हो कि हाँ ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो रास्ता मुझे वहां ना पहुंचाए जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ। तो ये चुनाव कैसे हो कि जो रास्ता मैं लेना, क्योंकि मेरा मोटिव तो है कि मेरे को उस व्यवस्था तक पहुंचना है, लेकिन जो रास्ता मैं ले रहा हूँ वो मुझे वहां तक पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, कहाँ पहुंचाएगा, ये इसके बारे में, और वही शायद रोकता भी है कि हम लोग अपने जो जहाँ फंसे हुए उनसे निकल के आगे बढ़ते हैं। पूछ ये रहे हैं कि अभी हम पूरी तरह ज्ञानी तो हो नहीं गए, लेकिन ज्ञान चाहिए। पूरी तरह ज्ञानी नहीं हो गए तो जिसके पास जाएंगे भी कुछ जानने, हमें कैसे पता कि वो ठीक बता रहा है? यही पूछ रहे, यही है ना सवाल। कैसे कि मैं अभी तो सब जानता नहीं, ना अपने बारे में ना दुनिया के बारे में, लेकिन जानना चाहता हूँ। अब जानने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जहां गया, चूंकि मैं जानता नहीं, तो मैं ये भी कैसे जानूं कि सही व्यक्ति के पास आया? ये तो याद रखो कि वहां क्यों गए हो। वहां पर तुम गए हो ताकि कोई बात समझ में आए। तुम वहां इसलिए नहीं गए हो कि प्रभावित हो जाओ या अनुयायी बन जाओ। तो जो मूल कारण था जिसके लिए तुम कहीं पहुंचे थे, उसको नहीं भुला देना है वहां की चकाचौंध से प्रभावित होकर के। हमने यात्रा शुरू क्यों की थी, ये हम कैसे भूल सकते हैं? आप गए हो कहीं पर, मान लो आप यहीं पर आए हो और आप आए हो कि कुछ बातें आपको समझनी है, आपके पास कुछ सवाल है, आपने पूरी कोशिश कर ली है, विचार किया है, पूछा है, पढ़ा है, नहीं समझ में आया, आप सोच रहे हो शायद यहाँ पता चल जाए, आप यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर के आपको मजा आने लग गया। बहुत सारे लोग हैं, कभी इसको देख रहे, कभी उसको देख रहे, वो कैमरे के पीछे तो है, काफी स्मार्ट लग रहा है, और बीच बीच में चुटकुले आ रहे हैं, हंसियां चल रही, ये सब हो रहा है, बढ़िया। 2 घंटे मनोरंजन हो गया, वापस चले गए, सब कुछ हो गया, एक चीज नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? चाहे के लिए आए थे वो नहीं हुआ, और चकाचौंध में ग्लैमर में बह करके बिल्कुल भूल गए थे 5 मिनट के अंदर कि क्यों आए थे। ये याद रखो हमेशा, यात्रा की शुरुआत ही क्यों करी थी, बीच में नहीं भटक जाना होता है। यहाँ पर आप इसलिए नहीं आए हो कि 2 घंटे मनोरंजन मिल जाए, ना इसलिए आए हो कि भीड़ का हिस्सा बन जाओ, ना इसलिए आए हो कि बस 2 घंटे वक्त काटना था, करने कुछ था नहीं, कुर्सी बढ़िया बैठ जाओ। ये सब नहीं करने आए ना। यही बात जीवन की प्रत्येक गतिविधि में लागू होती है।